तो क्या आप भी अपना बीटेक परस्यू करना चाहते हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कोई दूसरी और ब्रांच जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस, या फिर आपका आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, लेकिन आपकी जो रैंक है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आई है जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, जिससे कि आप इस कंट्री के जो टॉप स्टेट फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो अपनी अपनी स्टेट्स के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो कि हमारे देश के बहुत अच्छे अच्छे एनआईटीज हैं, उनमें आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आपकी रैंक जो है इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आई है। और आपको जो बीटेक है अपना वो भी इन्हीं सारी ब्रांचेस में करना है। इसी के साथ साथ आपका जो बजट है वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा ऊपर का बजट भी आपका नहीं है जिससे कि आप इस कंट्री के जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका एलपीयू यूनिवर्सिटी हो गया, आपका यूपीएस देहरादून हो गया, या फिर आपका ग्राफिक एरा वगैरह हो गया, ऐसे कॉलेजेस में भी आप एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में आप ही जैसे बच्चों के लिए हम आज की अपनी ये वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि हम बात करने वाले हैं माया देवी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी, ये एक प्राइवेट टाइप इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की तो देहरादून उत्तराखंड में ये कॉलेज आपका सिचुएटेड है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस कॉलेज को अप्रूव कर रखा है, सो दिस कॉलेज इज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड UGC। तो ये काफी ज्यादा अच्छी चीज आपको देखने को मिलती है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इस कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट डेट के बारे में बात करूं कि कब ये कॉलेज आपका स्टैब्लिश हुआ था, तो यूनिवर्सिटी का दर्जा तो इसे 2024 में मिला है, लेकिन ये जो कॉलेज है माया देवी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से ये पहले जाना जाता था। ये स्टैब्लिश हो गया था आपका 2010 के टाइम पे। तो एक ठीक ठाक पुराना कॉलेज भी आपको देखने को मिलता है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं इस कॉलेज की फीस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि काफी ज्यादा सस्ता ये प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी एनुअल फीस के बारे में बात करूं तो वो 90,000 से लेकर के ऑलमोस्ट आपका 1.3 लाख तक का वेरी करती है। इसमें ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन में आप जा रहे हैं बीटेक की, आप कौन सी डिग्री परस्यू कर रहे हैं यहाँ से। वैसे तो ये कॉलेज आपको और भी काफी ज्यादा स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, लेकिन इस वीडियो में मेनली बीटेक के बारे में ही बात करने वाले हैं। बहुत सारे जैसे कोर्सेज बीटेक के अंदर भी ये कॉलेज आपको ऑफर करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटेक सीएसई ही यहाँ पर आपको पढ़ाई जा रही है, ये आपको काफी सारी ब्रांचेस और भी ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले आपको बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ऑफर करता है। इसी के साथ साथ ये कॉलेज आपको बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी ऑफर करता है। इसी के साथ साथ ये कॉलेज आपको दो बहुत अच्छी और जो फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस भी आप इनको बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस वगैरह, ये भी आपको ऑफर करता है। इसी के साथ साथ कोर ब्रांचेस भी ये कॉलेज आपको ऑफर करता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो छोटे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और ईसी वगैरह एक आध ब्रांचेस ऑफर करते हैं, लेकिन जो ये कॉलेज है ये आपको सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस भी ऑफर करता है। तो हम फीस के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो फीस इसकी 90K से लेकर के अप्रोक्सीमेटली 1.3 लाख तक का वेरी करती है। अब अगर हम बात करें आगे इस कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, तो काफी ज्यादा ठीक ठाक सी और अच्छी हॉस्टल फैसिलिटी भी कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। जो हॉस्टल फैसिलिटी के चार्जेस हैं वो आपको 50K से लेकर के अराउंड 70K तक का देखने को मिलता है। अब इसमें डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सा जो एकोमोडेशन है वो आपने ले रखा है, आपका AC वाला है, नॉन AC वाला है, आप कितने शेयरिंग में आप रह रहे हो, 2 शेयरिंग में रह रहे हो, 3 शेयरिंग में रह रहे हो, तो उसके हिसाब से ये 50K से लेकर के 70K तक का वेरी करता है। पर एनम के चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मेस फीस वगैरह भी इंक्लूड हो जाएगी और एक ठीक ठाक यहाँ पर हॉस्टल्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा बेकार हॉस्टल्स यहाँ के नहीं है। अब हम आगे अगर बात करें इस कॉलेज की कुछ एडिशनल फीस भी आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल एग्जाम फीस वगैरह भी ये सब चीजें ले लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फीस वगैरह। अब आगे अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या मोड ऑफ एडमिशन है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो बाकी प्राइवेट कॉलेजेस की तरह ही 45% से लेकर के आपके 50% तक का मार्क्स होने चाहिए मिनिमम आपके 10+2 के एग्जामिनेशन में। इसी के साथ साथ आपका PCM भी होना चाहिए। ऑब्वियसली अभी आप बीटेक करोगे तो आप यहाँ पर थोड़ा जल्दी जाइए, क्योंकि बाद में क्या रहता है प्राइवेट कॉलेजेस में भी अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है हमारे देश में कि CSE ब्रांच के लिए यहाँ पर भी मारामारी रहती है। तो
जो यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है इसमें आप कांटेक्ट करके हमारे मेंटर से एक बार आप जरूर बात कर लीजिए। ये आपको फुल गाइडेंस दे देंगे। सिर्फ इसी कॉलेज के बारे में नहीं, आप इनसे और भी चीजें पूछ सकते हैं। आप इनसे अपने बजट के हिसाब से कि हमें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, हमें क्या जाना चाहिए, आप एक तरीके से इनसे फुल काउंसलिंग सेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पे नंबर लगा रखा है इसमें आप कॉन्टैक्ट करके एक बार जरूर हमारे मेंटर से तो बात कर ही लीजिए। ये मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपका बहुत इजीली यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको कुछ और चीजें भी पूछनी है बाकी कॉलेज के बारे में जिनके बारे में हमने वीडियो बनाई रखी है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं हमारे मेंटर से। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल रखा है, आप वहां पर जाकर के भी अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप बिगिन कर सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल रखा है, वहां पर जाकर के भी आप अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप बिगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं इस कॉलेज के पैकेज के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में कि कितना प्लेसमेंट्स ये कॉलेज आपको ऑफर कर सकता है। तो अगर मैं हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करूं तो इस कॉलेज की वेबसाइट के अकॉर्डिंग 43 LPA तक का हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज से लगा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज है। और 5 to 6 LPA तक का एवरेज पैकेज भी यहाँ से देखने को मिल जाता है। अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर ले जाते हैं तो आपको एक ठीक ठाक पैकेज भी यहाँ से लग जाएगा। जिस हिसाब से फीस है उस हिसाब से काफी ज्यादा अच्छे पैकेजेस भी ये कॉलेज आपको ऑफर करता है। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर विजिट करती हैं या कर चुकी हैं, तो काफी ज्यादा रिक्रूटर्स, मास रिक्रूटर्स भी यहाँ पर आते हैं, अच्छी कंपनीज भी यहाँ पर आती हैं। Amazon, HCL, Cognizant, Infosys, TCS, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज यहाँ पर आपका रेगुलरली हर साल बच्चे रिक्रूट करने के लिए विजिट करती है। अब अगर मैं इस कॉलेज की कैंपस फैसिलिटीज के बारे में बात करूं तो एक ठीक ठाक और अच्छी कैंपस फैसिलिटी भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिलती है। आपको एक सिटी लाइफ एक्सपीरियंस भी मिलेगा, आप देहरादून में रह रहे हो ऑब्वियसली, है ना, और जिम वगैरह और ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी अच्छी खासी हैं इस कॉलेज की। एक छोटा कैंपस साइज है, बहुत ज्यादा बड़ा ये कैंपस आपको देखने को नहीं मिलता है इस कॉलेज का, लेकिन वो चीज उतनी ज्यादा मैटर करती भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपकी कॉलेज लाइफ की बात करूं तो ठीक ठाक यहाँ पर आउटलेट्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। एक अच्छी खासी प्राइम लोकेशन पे भी ये कॉलेज आपका सिचुएटेड है, तो यहाँ पर आपकी एक अच्छी खासी प्राइवेट, तो यहाँ पर जो है आपकी एक अच्छी खासी कॉलेज लाइफ भी जाने वाली है। फेस्ट वगैरह भी अच्छे खासे यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो ही जाते हैं। आसपास के कॉलेज में भी काफी ज्यादा अच्छे फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो एक काफी ज्यादा अच्छी आपको सिटी लाइफ एक्सपीरियंस मिल जाएगा और अपने फ्रेंड के साथ आप चिल भी कर सकते हो। एक ऐसी लोकेशन में आप जा रहे हो जहाँ पर आपको अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा 4 साल तक का, तो आप जरूर इस कॉलेज में जाइए। मैं तो आपको बोलूंगा अगर आपका बजट काफी ज्यादा कम है तो। और मैंने यहाँ पर नीचे जो नंबर लगा रखा है इसमें भी आप कांटेक्ट करके हमारे मेंटर से एक बार आप जरूर बात कर लीजिएगा। और जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वहां से भी आप अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिगिन कर सकते हो या फिर अपनी इंक्वायरी कर सकते हो किसी भी चीज के बारे में। और अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं कि हमने और भी बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में डिटेल्ड रिसर्च रिव्यूज बनाए हुए हैं, तो आप उनको जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो हमारे ही चैनल पे। नॉट ओनली फॉर बीटेक, अगर आपको और भी किसी चीज के बारे में चाहिए तो आप कमेंट करो, हम आपको उसके बारे में भी रिव्यूज प्रोवाइड करेंगे। हमने रिसेंटली जोसा काउंसलिंग वगैरह की भी वीडियोस वगैरह अपलोड करी थी, आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो हैं। और हमने रिसेंटली यूट्यूब काउंसलिंग और AKTU काउंसलिंग वगैरह के बारे में वीडियोस बनाई हैं, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉलेज फॉर्म।